हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे, है ना भाई। तो ठीक है, मैं आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर आपकी अपनी क्लास कैलेंडर लेके। और वो भी आज 5वीं क्लास है ना। तो पीछे आपके पास 4 क्लासेस जा चुकी है, आपने उसको पढ़ा, देखा और समझा है। पीछे हमने जो क्वेश्चंस दिए थे आपने कमेंट करके हमें उनके आंसर भी दिए, बहुत अच्छा लगा। और इस आदत को आप सब बनाए रखिए। बस एक काम जल्दी से कर दो भैया, वीडियो को फटाक से लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्लास आपको कैसी लग रही है और समझ में आ रहा है। आराम आराम के साथ चलते चलिए और बैठे बैठे जरा वीडियो को शेयर कर दो अपने उन मित्रों तक जो पढ़ना चाहते हैं। तो क्या तैयार है सब लोग? तो मैं भी तैयार हूँ। और कॉपी पेन जरा निकाल लो। तो कॉपी पेन निकालिए, कैलेंडर लिखिए। कैलेंडर डे 5। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जो टाइप 1 का था क्वेश्चन नंबर 9, सीधे शुरू करो। तो 9वां सवाल हमने आपको दिया था होमवर्क। पहले हम उसे सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करा दें। यहां लिखा है कि 10 मई 1857 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। देखो, 1857 का विद्रोह बड़ा ऐतिहासिक रहा है और ये पूछ रहे हैं कि वास्तव में दिन कौन सा था। ऐसे अब तक मैं 8 सवाल पढ़ा चुका हूं, तब इसे डायरेक्ट लगाऊंगा। इसे पहले बांटोगे तो सबसे पहला इसका जो विभाजन होना है, 1856 वर्ष एक साथ बीत गया तो इसे एक साथ ले लो और प्लस 1 जनवरी से 10 मई 1857, 1857 वाला स्पेशली 57 वाला साल ले लो। आपका एक ही फंडा है, विषम दिन दे के आंसर ले लो भैया। कैसे? इसे तोड़ो। अब यहां से तोड़ोगे तो यहां से सबको याद आएगा कि 1600 साल एक साथ लेना, 200 साल एक साथ हो जाएगा, 56 साल एक साथ होगा। 56 में कितने लीप और सामान्य होंगे जानने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 4 से, तो 14 बार जाएगा और 14 चौक 56, जितनी बार जाता है उतना क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो यानी यहां से आपने निकाल लिया लीप और सामान्य। जो लीप ईयर आएगा और सामान्य वर्ष, लीप अगर 14 होंगे तो सामान्य निश्चित तौर पे 42 हो जाएंगे। अब यहां से टोटल हम विषम दिन निकालना स्टार्ट करते हैं। ऑड डेज बराबर, देखो फ्रेंड्स, 1600 वर्षों में विषम दिन कितना आना है? 0 आना है। 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा प्लस। एक बात बताओ, एक लीप ईयर में कितना विषम दिन होता है? 2। तो 14 में कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। एक सामान्य वर्ष में एक होता है तो 42 में कितने होंगे? 42 हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लें इसे। 3 को मैं चाहता हूं छोड़े रखो, 7 से 28 को डिवाइड करिएगा तो यहां से 0 आ जाएगा और यहां पर भी 0 आ जाएगा। फाइनली 0 + 3 + 0 + 0 = 3। समझे? यानी 1856 वर्षों में आपके पास सिर्फ 3 ऑड डेज आ गए। अब चलो यहां पे आ जाओ। यहां देखो, 57 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो जनवरी यानी फरवरी 28 की हो जाएगी। तो यहां पे ले लेना, जनवरी में 3, फरवरी और मार्च, अप्रैल। मई को 10 को 7 से डिवाइड कर देना, 3 दिन आ जाएगा। इसे जोड़ो तो 3 3 6, 2 8 3 11, 11/7। तो यहाँ से 4 ऑड डेज आ जाएगा। इस नाते टोटल निकाल लो, कुल विषम दिन बराबर 3 डेज ये वाला, 4 डेज ये वाला, 4 3 7, 7/7। फाइनली क्या आ गया? 0 आ गया। याद करो, जो पाई चार्ट था उसमें 0 आने पर संडे लिखा जाएगा। इस नाते क्वेश्चन मार्क में संडे लिखिएगा। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने भी रविवार उत्तर दिया उन सभी का बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि 10 मई 1857 को जब आपका ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, वास्तव में वो सप्ताह का दिन रविवार था। भारत ने इतिहास रच दिया और गुलामी के खिलाफ एक बुलंद आवाज की। वैसे भी शोषण को सहना किसी भी अपराध को सहने से कम नहीं होता। फिलहाल ये आपका आंसर है। समझ में आ गया हो सबको? तो मैं आगे बढ़ूं, अनुमति है? ठीक है। अब आज शुरू होगा टाइप 2। टाइप 1 आपने देख लिया,
टाइप 1 से अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे निश्चित तौर पे आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और ये तभी होगा जब आप क्लास को पूरा देखें। सभी लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। पीडीएफ आपके पास है, नहीं है तो कमेंट करके हमें बता दो, हम देंगे। कुछ भी करो, पढ़ के इस बार सिलेक्शन लेकर के आ जाओ, बाकी सब ठीक है। टाइप नंबर 2, अब टाइप नंबर 2 की बात करें तो टाइप 2 में 10, 11, 12 सारे सवाल हैं, इनको देखते हैं। ये सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप देखिए इसमें कह रहे हैं कि जैसे मैं 10वां सवाल पढ़ दूं, लिखा है कि वर्ष 2007 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक 2007 की तरह रिपीट होगा। यानी इस टाइप पे इस तरीके के सवाल आने कि सेम कैलेंडर रिपीट कब होगा। जैसे आप कहते हो ना सर इतिहास खुद को दोहराता है, या ऐसा पहले हुआ था फिर से वही घटना हो रही। तो एक प्रश्न ऐसा कभी कभी आ जाता है, बड़ा बेहतरीन सवाल होता है ये, कि जिसमें लिखा होगा एक वर्ष दे देगा, अब पूछेगा कि ये फिर से कब रिपीट होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पीडीएफ दिया है, हाँ उसमें देखो नोट करके हमने सब लिखा हुआ आपके पास। मैं यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ। ऐसा सवाल आप पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमने लिखा है जिस वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष बताना हो, उस वर्ष से विषम दिन को गिनना शुरू करो, तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि 7, 14, 21 या 28 ना आ जाए। जिस वर्ष के सीध में 7, 14, 21 या 28 आएगा, ठीक उसका अगला साल ही आपका आंसर हो जाएगा। परंतु ये याद रखना कि अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य का बदला सामान्य होगा, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के बदले लीप वर्ष रखना है, भले ही इस नियम का उल्लंघन करना पड़े, जैसा कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, 10वां सवाल अपनी क्लास का 10 क्या है, वर्ष 2007। तो वर्ष 2007 के बाद किस वर्ष के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ठीक 2007 की भांति होगा, ऐसा क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो मैं लिखूं ना लिखूं तो ऑप्शन आपको पता ही है, फिर भी जल्दी से सॉल्व करो। 2009, 2016, 2014 एंड 2018। अब देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करना है, समझना है। यहाँ पे कैलेंडर कब 2007, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनका ये कहना है कि सेम 2007 वाला कैलेंडर वही दिन वही तारीख रिपीट होगी, इनमें से किस वर्ष में। तो मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो। अब देखो विषम दिन कितने काम का है, जिसे हमने आपको क्लास 1 क्लास 2 में सिखा रखा है। नहीं देखे हो तो अच्छे से वीडियो चला के इत्मीनान रिलैक्स मोड में देख लीजिएगा, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें हमने सिखाई है, युद्ध जीतने की कला। फ्रेंड्स इस सवाल को देखना और समझना है तो क्या करना है, ऐसे टेबल पहले अच्छे से समझ लो, फिर अपने आप सार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा तरीका आपको सिखा रहा हूँ। एक कॉलम में कुछ मत करना, ईयर लिखना वर्ष, और दूसरे में अपना वही ऑड डेज लिख देना भैया। करना क्या है, ये 2007 है तो यहाँ लिखना चूंकि 31 दिसंबर 2006 के बाद विषम दिनों की संख्या। सुनो भैया, ये लाइन चाहे बच्चों लिखो ना लिखो, 31 दिसंबर 2006 मतलब क्या, कुछ नहीं, आगे आ रही 1 जनवरी 2007। यानी मैं सीधी सीधी बात ही कहना चाहता हूं, जिस वर्ष को कहे पहले वहीं से शुरू कर देना, 2007। अब इसको ऐसे इसमें वर्ष लिखते जाना, इसमें ऑड डेज कैसे चेक करके, सामान्य हो तो 1 दिन, लीप हो तो 2 दिन लिखते चले जाना। जहां विषम दिन जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसका अगला साल उत्तर होगा।
7 नहीं आए किसी कारणवश तो 14 आ जाए, उसका आंसर हो जाएगा। 14 ना आए तो 21 आ जाए, आंसर 21 ना आए तो 28। अब देखो एक बात बता दूं कि 14 से बड़ा कभी दिया ही नहीं गया, इतना बड़ा कौन देता है परीक्षा में। उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो ट्रेंड को जानना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मुश्किल सवालों के आपको आसान जवाब आते हैं या नहीं आते हैं। आप कमजोर लोगों को देखिए, जरा सा मुसीबत आती है धराशायी हो जाता है, माई बाप गर्दन काट लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों की कंपटीशन में आवश्यकता ही नहीं है। उनकी जरूरत है जो विषम परिस्थितियों में भी हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। तो इस नाते 7, 14, 21 पर ही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलो पूरा लगा लो तो एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। अब 2007 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1 होगा। 2008 ले लो, तेरी तलाश में भटकेंगे कब तक, जब तक 7 ना मिल जाए तब तक। कब तक, बोलो बोलो फटाफट, 7, फिर आगे सोचूंगा। तो 2008 4 से कट गया तो लीप 2 यहाँ लिख लो। 2009 एक सामान्य वर्ष है तो 1 ले लो। 2010 फिर 1 ले लो। 2011 फिर यहाँ से 1 आएगा। कितने दिन हो गए भाई, 3 और 3 6, वाह मजा आ गया। अब जैसी मजा आ गया संभल के, वरना मजा में सजा भी है, क्योंकि 6 दिन हो गया। अगला काश 1 हो जाए 7, तो 7/7 अगला साल हम आंसर दे दें। लेकिन तेरी एक छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। ये लो 11 के बाद 12 आ गया, 12 लीप ईयर हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे ऑड डेज। अब क्या करेंगे, बैठ गाना गाते रहो, तड़प तड़प किस दिल से आह निकलती रही, आगे डैश डैश। क्यों, क्योंकि 3 और 3 6 2 8 हो गया। हम किसके चक्कर में बैठे थे, 7 आ जाएगा, उत्तर दे दूंगा, वो तो हुआ ही नहीं, 8 हो गया। अब तेरी याद में भटकेंगे कब तक, जब तक 14 ना मिल जाए तब तक, समझे। हाँ जी, तो चलो चलो आगे बढ़ो, अब गिनते रहना भाई ध्यान से। तो 2012 तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे बढ़ा दो भाई। अब 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 हो जाना चाहिए। 13 लीप सामान्य है तो 1 1 1, 16 लीप है तो 2 1। जोड़ो पहले, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 1 14, हो गया। टोटल विषम दिन, यहां से देखो, टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू 14। ये सारा जोड़ने पर आया, 7 से डिवाइड होगा, यहाँ विषम दिन 0 होगा, बोलोगे ताव से, इसलिए नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू आंसर। ओके, इसलिए यहां से बता दो कि क्वेश्चन मार्क बराबर 2017 के बाद अगला साल क्या आया होगा, बोलो भैया, तो आएगा 2018। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से। अब मत कहना बड़ा है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ये सारा आप जो हमने डायग्राम बनाया यानी टेबल बनाई मत बनाओ, सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। 2007 लिखा हमने, आप 07 लिख दो, हो गया। क्या किया, एक कॉलम में वर्ष लिखता चला गया, दूसरे में ऑड डेज। जहां पे 7 से डिवाइड हो जाएगा यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा। हमने देखा कि हमारा 14 आके यहाँ पे प्राप्त हुआ, 17 में 18 मेरा उत्तर होगा। एक बार फिर से सिखा देता हूँ कि ऐसा यानी 2007 वाला कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 2018 में। यही आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। यानी आपको यहाँ पे यही सीखना था कि ऐसे सवालों में क्या लिखना है, वर्ष विषम दिन, जहां 7/7 अगला साल उत्तर, 14/7 उत्तर, 21/7 कट गया उत्तर, अगला साल होता चला जाएगा। समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, इसे मिटा देता हूँ भाई, है ना, ठीक, उतार लो सब लोग, लगाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और याद रहे इस तरह क्वेश्चंस को लोग जल्दी पढ़ते नहीं हैं, तो आप अगर लगाओगे आज की तारीख में एक क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए तो कम से कम 10,000 लोगों से आगे, और गलत हो जाए तो पीछे हो जाते हैं। इस नाते एक ही क्वेश्चन की वैल्यू है, हर तरह के सवालों को सॉल्व करिए, लगाइए, आगे बढ़िए। अब मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको लगाने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं 12 कराऊंगा, ये सेम पैटर्न का है। तो क्वेश्चन 11 देखो, बस इसमें रिपीट 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, ये आप लगाओगे। ये होमवर्क है, अगली क्लास में इसे हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 और 2020। सुन रहे हैं आप इसे मैं कह रहा हूं, तो इसको लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर हमें देना, ठीक है, ताकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन आपका आंसर मैच कराएं तो आंसर भी मैच हो जाएगा, अच्छे से आप समझ भी लेंगे। अब इसी टाइप एक डिफरेंट सवाल है, मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये आप लगाओगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा वर्ष 1990, वर्ष 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1990 जैसा होगा। ऑप्शन कंपलसरी है इसका, तो लिखो। पहला है 1996, दूसरा है 2001, तीसरा है 2003 और चौथा है 2004। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि जो भी सावधान नहीं रहेगा इसमें वो गलती कर बैठेगा। आपने सुना क्या कि 1990 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, इस ऑप्शन से मुझे आंसर चुनना है। अपना वही फंडा, विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। देखो, यहां से मैं लगाना स्टार्ट करता हूं। तैयार हो सब लोग ना? ठीक है, तो यहां पे लिख लेना वही वर्ष और डेज। यहां पे लिख लेना, चूंकि 31 दिसंबर 1989 के बाद विषम दिनों की संख्या। अब 1990, तो 1990 एक सामान्य वर्ष एक आ जाएगा। 1991 एक आएगा। 1992, 92 बच्चों 4 से कट जाएगा ना, हाँ 4 दूनी 4 3 12, तो 2 आ जाएगा। फिर 93 ले लो, 93 में एक आएगा। 94 में फिर से एक आ जाएगा, जोड़ो तो 2 2 4 4 2 6। 95 में आ गया एक। अब यहां देखो कितना बड़ा खतरा छुपा है, जो सतर्क नहीं होगा आंसर अपने आप गलत कर देगा भाई, यकीन मानो। कैसे? 2 2 4 4 3 7, 7/7। यहां से क्या करेगा, जितने ये जल्दी वाले होंगे गलत नारायण पांडे लोग, 7/7 बराबर 0, और कहेंगे सर आप ही ने तो कहा था कि अगला साल उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल कहा था, तो अगला साल 1996 होगा, राइट। बदमाश 1996 विकल्प भी दे रखा है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आपने आंसर दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। अब बैठ के गाना गाओगे, तेरी एक छोटी सी बोल ने सारा गुलशन जला दिया। तो यहाँ पे सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि 1990 एक लीप ईयर नहीं बाबू, सामान्य वर्ष है, ये मत भूल जा। 96 एक लीप ईयर है। अब आप बताओ, सामान्य के बदले लीप ईयर कभी चलेगा? 28 फरवरी होगी, इसमें 29 हो जाएगी, तो 29 फरवरी होने के नाते यहां से आपका टोटल आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी यहां मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया, फिर भी मुझे नियम का उल्लंघन करना है। और मैंने ही सिखाया आपको, सामान्य का बदला सामान्य और लीप का बदला लीप होगा, भले ही मुझे नियम का उल्लंघन करना पड़ जाए। तो अब 1990 एक सामान्य वर्ष है,
तो मैं तब तक भटकूंगा जब तक अब सामान्य मुझे नहीं मिल जाता। समझ आया? इस नाते ये गलत, ये नहीं सही होगा, इसे मिटाओ। अब चलो भैया, मजबूरी थी अपनी आगे बढ़ने की। फटाफट 1996, 97, 98, 99, विषम दिन सब लोग जोड़ते जाना भाई, मैं आपके भरोसे बैठा हुआ हूँ, है ना। 2000, चलो यहाँ तक गिन लो। तो 96 आपका लीप ईयर है तो 2 आ जाएगा। 97 यहाँ से ले लो, तो 97 में 1 98, 1 99, यहाँ पे 2, सारा जोड़ो तो कुल विषम दिन। 2 2 4 4 3 7, 2 9 10 11 12, 2 14, बहुत अच्छे। यहाँ ध्यान दो, 2000 एक लीप ईयर है, अगला 2001 आएगा जो कि सामान्य वर्ष होगा। तो 14/7 अगर करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर 0 होगा। इसलिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर है वह होगा 2001, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा विकल्प बी है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो इसे सॉल्व कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन था, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लें। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को भूले नहीं होंगी। इसमें हमने 11वां आप सबको लगा के दिया ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दें, हमें ज़रा पता भी चलता रहे कि आप सब पढ़ लिख रहे हैं, पूरी वीडियो को देख भी पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं, अब आपका कैरियर है, आपका मंजिल है, तो आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए। इस नाते हमने 11वां दिया, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चैप्टर खत्म होगा तो हम आपके लिए फिर प्रैक्टिस कॉर्नर भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये टाइप हमारा बेहतर था, कंप्लीट हो गया। अब चलो हम अगले टाइप की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके, मिटा दो, बहुत अच्छे। टाइप नंबर 3, तो क्वेश्चन सारे लोग पढ़ लो, फिर साथ साथ समझ लिया जाएगा कि टाइप 3 पे कैसे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। टाइप 3 इसी का एक तरह से कह लो कि अगला पार्ट है, उसे समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ, वेडिंग एनिवर्सरी, मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी? भाई विचित्र बात है, ये उसी दिन कब मनाएंगे? अब ये तो टेंशन की बात है, लेकिन क्या करें। अब यहाँ श्रीमती सुशीला, इन्होंने अपनी शादी की जो वर्षगांठ मनाई है वो 30 सितंबर 1997, और जिस दिन मनाया वो दिन क्या था? ये मंगलवार था, मंगलवार है। क्वेश्चन क्या है ये समझ लो। कह रहे हैं कि फिर वह उसी दिन अपनी अगली शादी की, अच्छा यहाँ लिखा है अगली शादी की वर्षगांठ सेम डे, उसी दिन वो कब मनाएगी, ये क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं कि ऐसा सवाल पाने के बाद टेंशन नहीं लेना, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये क्या करें, 30 सितंबर 1997 को, ट्यूसडे को, फिर कब? ये उसी दिन यानी मंगल को ही मनाएंगे, ये बात आपको करनी है। ऐसे क्वेश्चन मिले तो जरा भी ना शर्माएं, बस कॉलम में आप लोगों को अच्छे से समझ लेना होगा कि अब की बार वर्ष, दिन और विषम दिन तीनों लिख दोगे, जल्दी से ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, इसी से आगे चला दूंगा, चूंकि 30 सितंबर 1997 बराबर ट्यूसडे, मंगलवार है, इसमें कोई डाउट नहीं, इतना लिख के शुरू करना। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स लिख देना ईयर यानी वर्ष, इसमें लिख देना विषम दिन। समझ में आ रहा सबके? और यहाँ दिन लिखते जाओ, बड़े मजे से उत्तर आता चला जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। 97 के बाद 1998 आएगा, 98 एक सामान्य वर्ष एक दिन, मंगल के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार। फिर 1999 ले लो, 99 सामान्य वर्ष है, बुधवार के बाद तुरंत क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। भाई सन 2000 आ गया, सन 2000 आपका एक लीप है तो 2 दिन, बृहस्पति शुक्र शनि आ जाएगा, सैटरडे हो गया। फिर हमारे पास 2001 आ जाएगा,
सामान्य वर्ष एक दिन, सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा, इनको मंगल को बनाना भाई। फिर 2002 आ गया, 2002 में एक दिन, ये हो गया मंडे। फिर आ गया 2003, 2003 एक ही ट्यूसडे हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, यानी श्रीमती सुशीला जी 2003 में फिर मंगलवार को ही अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएंगी, इसलिए आप सब अपना आंसर चुनना। क्वेश्चन मार्क बराबर ये होगा 30 सितंबर 2003, यह बराबर भी मंगलवार होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते कि आपके समझ में आया? कुछ नहीं, कितना आसान तरीका मैंने सिखाया, वर्ष लिखना, विषम दिन लिखना, दिन, क्योंकि आप जानते हो कि सामान्य अगले वर्ष में सामान्य जाए तो एक दिन बढ़ेगा, लीप जाए तो 2 दिन बढ़ जाता है। कोई सा भी साल हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी तारीख हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग कॉपी कर लेना और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते मस्त रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।